नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके पास में समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो ज़्यादातर सभी में आता है। और इसमें पहला जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, यदि किसी काम को जैसे मान लो ए मान लेते हैं, यदि ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम यानी वही है 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान रखना कि आपको दो चीज़ आपको गिवन मिलेगी और एक कुछ भी पूछ लेगा। तो ध्यान रखना कि जैसे मान लो अपने पास में ये तरीका ध्यान करना है, जैसे मान लो ए है और ये बी है, कोई भी काम है, काम कितना भी हो सकता है, लेकिन ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में। अब ये तो है दोस्तों दिन, लेकिन अपन को काम पता नहीं है, तो काम अपने हिसाब से मान ले। और काम वैसे तो एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, पॉइंटों में ऐसे नहीं हो कि काम आप ऐसा करें कि आप दोनों का मिलकर करें तो पूरा पूरा भाग भी चला जाए। तो ऐसी संख्या माने 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या माने कुल टोटल काम। या फिर जिसको नहीं आता तो एलसीएम तो अपन क्या करेंगे, 15 का पाड़ा बोलेंगे, तो 15 के अंदर 10 का तो नहीं जाता है, फिर 15 का डबल कितना होगा, 30। 30 के अंदर इसका भी जाता है, इसका, तो ये होगा काम। 30 मान सकते हो, 60 मान सकते हो, 90 मान सकते हो, 120। आंसर आपका वही होगा। तो कुल टोटल वर्क यानी कुल टोटल काम अपन ने मान लिया 30 का। ए है 10 दिन तक काम करता है, कुल काम कितना है, 30। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास से ईंटों की संख्या है 30 और 10 दिन में उठाता है, तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा, 3। भाई इसके अंदर भाग देंगे 3, तो एक दिन में 3 उठाएगा, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, ऐसे उठाएगा। तो ये 3 ईंट उठाएगा, 30 ईंट है तो 10 दिन में उठा लेगा। बी उसी काम को कितने दिन में, यानी कि कुल टोटल 30 है, 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितनी ईंट उठाता है, 2। अब यहाँ पे ये होती है इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता, इसको अपन दोस्तों क्षमता बोलते हैं। एक दिन में 3 उठाता है, एक दिन में 2 उठाता है। 3 उठाता है जब ये कम दिन लगाता है, ये 2 ही उठाता है तो ये 15 दिन लगा देगा। तो यदि दोनों को मिल जाए, यानी दोनों आदमी यहाँ पे मिलकर, काम कुल टोटल कितना है, 30। यदि दोनों आदमी मिलकर काम करें तो इसी काम को, काम कितना है 30, दोनों मिलकर, तो दोनों का योग कर लेंगे, 3 और 2 5, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 6 दिनों में। कभी क्या होगा कि किसी की कैपेसिटी दे देगा, या तो इसकी देगा या फिर इसके एक का दिन दे देगा, या फिर कोई सा भी आपको दे देगा, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, तो टोटल वर्क दे देगा, या फिर टोटल वर्क दे देगा, किसी का दिन दे देगा और दिनों की संख्या पूछ लेगा, या फिर किसी कैपेसिटी देगा, या फिर आपको कुल दिन दे देगा। दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं और ए इसमें 15 दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में कर देगा। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आपको कहीं ना कहीं घुमा के पूछ लेगा। ये आपके +2 एसएससी लेवल, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, जो ग्रुप डी लेवल सभी में आता है। अब देखो दोस्तों, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे ही होगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान रखिए। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ए है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, वही आपको एलसीएम लेना है। ये 20 दिन में ए करता है, ये 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, तो कुल टोटल काम है 60। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो इसमें भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा दोस्तों, 12। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लो आपको समझाने के लिए, जैसे कोई फ्रैक्शन में मान आ जाए, कैसे भी हो जाए। जैसे ए मान लो 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वही तरीका आजमाना है आपको। ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों मिलकर, दोनों से भाग लगने वाली संख्या कौन सी होगी, 60। 120 ले लो, 60 ले लो, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन इनसे दोनों से भाग जाना चाहिए।
तो कुल टोटल अपने पास में जो वर्क है 60 है, ये 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4 का। एक दिन में 4 ईंट उठाता है, तो 4 ईंट उठाएगा, 60 ईंट है तो 15 दिन में उठा लेगा। बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम। क्लियर है? तो कुल टोटल आपके पास में 60 है, तो दोनों मिलकर बात कर रहा है, तो 4 और 3 7, तो 7 का भाग देंगे, 7 2 8 56, बच गए कितने? 4 से 12 ये दिन, तो इसका होगा 8 से 4/7 दिन। जिसमें एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ आपके पास में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और उठा लेता हूँ। जैसे मान लो ए 8 12 16, जैसे मान लो ए तो करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 16 दिन में। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहीं से एलसीएम ले लो, चाहे इसको ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, बात तो एक ही है। तो देखो दोस्तों तीनों का एलसीएम कितना आएगा, यानी 16 एकम 16, 16 के अंदर 12 का नहीं जाता है, फिर 16 दूनी 32, 32 के अंदर 12 का नहीं जाता है। भैया 16 है तो 8 की तो जरूरत ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। फिर 16 × 48, 48 के अंदर इसका भाग जाता है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 48। बात समझ में आ रहा है। तो ये 16 × 48, ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 3 कितना होगा? 13। तो कुल टोटल तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 13 काम। चाहे आप उसको उसी विधि से जचा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन में तीनों मिलकर, ये तो 6 ईंट उठाता है, ये 4 और ये 3, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 13 काम। क्लियर है? तो यहाँ पे 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, शेषफल कितना बच गया? 9/13 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों? 3 से 9/13 दिन। जैसे मैं एक क्वेश्चन वो ले लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं आपके पास में, ए बी सी और डी। जैसे ए तो करता है 30, बी करता है 40, ए करता है 60, 30 40 60 120। जैसे अब की बार मैंने 4 आदमी ले लिया है, तो वही तीनों का अपन एलसीएम लेंगे। 4 है तो 4 लाइन खींच लो, या फिर इसको ऐसे कर दो, 30 40 60 120। तो कुल टोटल वर्क यानी 120 के अंदर सभी का भाग जाए, तो कुल टोटल वर्क कितना मान लेंगे दोस्तों? 120 मान लिया। कितना मान लिया? 120। ए 30 दिन में करता, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4। ये एक दिन में कितना करता है? 3। ये एक दिन में कितना करता है? 2 काम। और ये एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 1। तो कुल टोटल काम अपने पास में 120 है। ठीक है, तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 4 × 3 = 7, 7 2 9 और 1 10। तो अपन 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, तो दोस्तों कितने दिन? 12 दिन। बात समझ में आ रहा है? अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें क्या चेंज होगी, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें क्या चेंज होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखें क्वेश्चन। देखो दोस्तों अब की बार जो क्वेश्चन है, ए काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। जैसे ए 18 दिन में करता है और बी उसी काम को ए से आधे समय का मतलब 9 दिन में, तो दोनों मिलकर एक साथ काम करें, तो एक दिन में काम का कौन सा भाग पूरा करेंगे? पूरा काम नहीं पूछा, अब ये पूछ रहा है जो एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं तो काम का कौन सा भाग करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। तो देखो दोस्तों सबसे पहले वही अपन बात करते हैं, ये ए है और ये बी है। ए 18 दिन में करता है, फिर आगे बोला और बी उसी काम को ए से आधे समय, आधे समय का मतलब आधा दिन में, तो ये 18 में करता है, तो ये दोस्तों की ये कितने में करेगा? 9 में। तो दोनों से भाग लगने वाली संख्या कौन सी होगी? 18 होगी, क्योंकि भाई 18 के अंदर 9 का भी भाग जाता है, 18 का भी जाता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1 काम। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो मेरे को ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई ये तो 2 ईंट उठाता है और ये 1 उठाता है, तो दोनों मिलकर कितनी ईंट उठाते हैं? एक दिन में 3 ईंट। अब क्वेश्चन ये पूछा, ये दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में
एक दिन में कितनी ईंट उठाते हैं? 3। उस काम का कौन सा भाग होगा? कौन सा काम? इस काम का। तो काम अपने पास में है कितना? कुल टोटल 18। इसका कौन सा हिस्सा होगा? तो ये 3 ईंट उठाते रहे, ईंट है कितना? 18 का कौन सा हिस्सा है? तो इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 1/6वां भाग। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? 1/6वां भाग। यदि भाग पूछता है तो कुल काम नीचे आएगा, ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ए किसी काम को x दिनों में तथा b उसी काम को y दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आयो तो अपन कर सकते हैं। a और b है, a दोस्तों कितने दिन में करता है? x और ये y। मैं आपको एक छोटी सी चीज में बता देता हूं। तो जैसे मान लो अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो a 3 दिन में करता है और ये 2 दिन में करता है, अपन सपोज करता है, तो अपन इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो दोनों से भाग लगने वाली संख्या, तो दोनों को आपस में अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता है तो दोनों को आपस में 3 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा दोस्तों? 6। यही होता है कुल टोटल वर्ग। इसके अंदर इसका भाग देंगे 2, इसके अंदर इसका भाग देंगे 3। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर भाग देंगे तो वही 5 का, तो 1 सही 1/5 है। तो यही तो करते हैं अपन। तो इसी प्रकार यहाँ पे अब की बार यहाँ पे ये संख्या थी, तो यहाँ पे अब की बार अल्फाबेट दे दिया, तो दोनों को अपन में वजर यानी गुणा करेंगे तो x y, तो दोनों को गुणा कर दिया तो x से x कट गया, तो यहाँ पे ये कितना काम करेगा? y। तो y से y कट गया तो ये कितना काम करता है? x। तो दोनों मिलकर तो कुल टोटल वर्ग कितना है? एक्स वाई। तो दोनों मिलकर दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों y प्लस एक्स, तो ये आपका क्या होगा आंसर। कुछ बुकों के अंदर ये भी ध्यान करना कि एक्स वाई बटे पहले एक्स कर देते हैं फिर बाद में वाई। तो बात एक ही, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन क्या करते हैं 5 + 3 बराबर कितना होगा? 8 होगा। चाहे 3 + 5 तो भी कितना होगा? 8 होगा। तो ये मत सोचने कि सर ने तो y प्लस एक्स बताया है और ऑप्शन में x प्लस वाई मिल रहा है, तो जोड़ेंगे तो बात वही है। ये अल्फाबेट में है, ये सबसे पहले अल्फाबेट पहले आ रहा है तो पहले ले लिया, बाद में तो बाद में। ज्यादातर ऑप्शन में यही मिलता है, ध्यान रखना। बात एक ही है, दोनों एक ही आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ये a x, ये y और z। a x दिन में करता है, b y दिन में और c z दिनों में। तो तीनों से भाग लगने वाली संख्या तो वही लिखेंगे x y और z। तो देखो दोस्तों x से x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? y z। बात समझ में आ रहा है? तो y से y कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x z। और z से z कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x y। ठीक है, तो कुल टोटल वर्ग कितना है? x y और z। तो तीनों का योग कर लेंगे। तो ध्यान रखना ये z बाद में आता है, तो चाहे पहले इसको लिख लो फिर इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्फाबेट में दोनों ये सबसे पहले आते हैं तो x y, बात कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक साथ भी लिख लेंगे तो भी बात वही है। लेकिन बुक में क्या होता है कि जो क्रम से मिलता है अल्फाबेट का सबसे पहले आता है, फिर क्या आता है? x z आता है, फिर क्या आता है? वाई जेड आता है। तो ध्यान रखना तीनों एक ही बात है। ये आपका जो फर्स्ट लेवल है आपका कंप्लीट हो चुका है, लेवल फर्स्ट है। अब दूसरा लेवल यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दोनों मिलकर काम तो प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लो जैसे 3 दिन तक काम किया, फिर बाद में किसी ने व्यक्ति ने छोड़ दिया, बाद में एक बंदा है तो करेगा यहाँ पे काम, तो बीच में काम छोड़कर चला जाता है। जैसे अपन को ये मकान का निर्माण करवाना है तो 20 दिन का है, तो जैसे दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों ने स्टार्ट करके किसी को काम याद आ गया या फिर घर से फ़ोन आ गया या फिर कहीं चला गया तो 5 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया, तो बी को तो जो भी शेष रहेगा तो उसको तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ऐसे काम देखो अपन कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखें। देखो दोस्तों अब की जो लेवल जो सेकंड आपका स्टार्ट हो चुका है, जब कोई भी व्यक्ति कुछ दिन बाद में कार्य करना छोड़ देता है, यानी पूरा काम नहीं करता है, मिलकर काम करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद में कोई बंदा छोड़ देता है। तो देखो A और B है, ये A है और ये B है। A 10 दिन में, B 15 दिन में। ये तो 10 दिन में करता है दोस्तों और ये 15 दिन में। तो कुल टोटल काम कितना मानेंगे? वो 30 मानेंगे। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम।
तो अब क्वेश्चन कुल काम नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब ए और बी यहां से स्टार्ट होते हैं और ए प्लस बी यहां से काम करना प्रारंभ करते हैं। फिर आगे बोला है 4 दिन बाद में ए काम करना छोड़ देता है। भाई ए कितने दिन काम करता है? 4 दिन। ये कहने का मतलब ए नहीं करता, सॉरी, दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। तो देखो दोस्तों 4 दिन की बात है, 4 दिन तक करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? ये तो 3 करता है, ये 2 दिन, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो यानी कि कुल टोटल 5 काम करते हैं, तो कितना काम हो गया? 20 काम। कितना काम हो गया दोस्तों? 20 काम। तो यहां से यहां तक आपका 20 काम हो चुका है। कुल काम है कितना? टोटल वर्क है कितना? 30 है। तो यानी कि 20 काम तो हो गया, 30 में से 20 काम हो गया, तो काम कितना बच गया? अब देखो कौन ए काम करना छोड़ देते तो इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? बी करेगा। अब यहाँ पे 20 काम हो गया, 30 में से 20 काम हो गया, तो शेष कितना बच गया? 10। इस 10 काम को कौन करेगा? बी करेगा। और एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 2 काम एक दिन में। यदि बी की बात करता है तो बी का भाग देते, ए की बात करता है तो ए का, बी की बात करता है बी का भाग देंगे। तो बी शेष काम ये करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ दिया, तो यहाँ पे बी करता है एक दिन में 2। तो कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 5 दिनों में। इस शेष काम को कितने दिनों में कर देगा? 5 दिनों में। अब क्वेश्चन यदि आपको ये पूछे तो बताओ पूरा काम, तो पूरा काम यहाँ तक समाप्त हुआ है। 4 दिन तो ये लग गए, 5 ये लग गए, तो दोस्तों कितने दिन लग गए? 9 दिन। यदि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता तो बताओ शेष काम कितने दिन में, तो शेष काम यही था, तो शेष काम की बात करते तो इसका आंसर कितना आता? 5। और पूरे की बात करते तो कितना आएगा? 9। शायद आपके समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, देखें। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है। ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। अब ये बताओ दोनों से भाग लगने वाली संख्या, 24 के अंदर 18 का भाग नहीं जाता है, तो 24 48, तो 48 के अंदर क्या 18 का भाग जाता है क्या? 18 कम 18, 18 दोनों 36, 18 54 नहीं जाता है। फिर देखो इसके अंदर अपन एलसीएम लेंगे 72, क्या 72 के अंदर जाता है? इसका भी जाता है और इसका भी जाता है। 24 72 हो गया, और इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 4 बार। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन ये बोले ये एक दिन में 4 काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करता है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ए और बी काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 ये 3 ये, तो 4 और 3 7, 7 8 56। तो देखो दोस्तों यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक 72 में से 56 काम हो गया, तो 72 में से 56 मैं घटा देता हूँ, 72 माइनस 56, 2 में से 6 नहीं जाते, हो गए 12, 12 में से 6 गए तो 6 बच गया, यहाँ पे एक हासिल दे दिया, 6 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 16 काम शेष रह गया। ध्यान करना, लेकिन आपको मुख ज़बानी घटाना है इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे किसने काम करना? ए चला जाता है, तो यहाँ पे ए चला गया, तो इस शेष काम को कौन करेगा दोस्तों? बी। काम कितना है? 16। इस 16 काम को कौन करेगा? बी। तो एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 3 पंजे 15, तो ये हो गया, और 1 शेषफल बटे 3 ये, तो यानी कि 5 से 1/3 दिन। यहाँ पे इतने से काम में 16 काम में कितना लग गया? 5 से 1/3 दिन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शेष काम भी कितने समय में पूरा करेगा? तो शेष काम तो दोस्तों यही है, पूरा पूछता है तो 8 ये 5 है, 8 5 13, 13 से 1/3 आ जाता, पूरा काम पूछता, लेकिन पूरा नहीं पूछा। क्या पूछा है दोस्तों? शेष काम। तो शेष काम यही तो बचा हुआ था, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 से 1/3 दिन। आपके समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो ये है कि तीनों का काम है, तो अपन 3 लाइन खींचे, ए है बी है सी है।
ये कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। ये कितने दिन में? 15 दिन में। और ये 30 दिन में। ध्यान से समझना, इसका 30 एलसीएम कितना होगा? 30। एलसीएम कितना होगा? 30। ये एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 3। ये एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। एक दिन में कितना काम करेगा? 1। फिर आगे बोल रहा है, ये बोला तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों अपन तीनों को साथ काम करवाना है। A + B + C, बस तीनों को करवा दिया। 3 दिन बाद में A छोड़ दिया, तो 3 दिन बाद में A छोड़ा, तो तीनों तो 3 दिन तक तो काम किया है भाई। A ने तो छोड़ा है, तो यहाँ पे A ने छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा? B और C। भाई A ने छोड़ दिया तो आगे कौन करेगा? B और C करेगा। फिर आगे बोला है A ने छोड़ देता है, इसके 3 दिन बाद भी कार्य करना छोड़ देता है। तो इसके 3 दिन बाद में, तो दोनों ने B और C ने 3 दिन तक तो यहाँ पे भी काम किया। इसका मतलब भाई C के साथ भी किया है। क्लियर है? तो अब B भी छोड़ दिया, तो शेष काम को कौन करेगा? C। A यहाँ पे चला गया, B यहाँ पे चला गया, शेष काम को C करेगा। तो देखो ध्यान से देखना, A B C तीनों का एक दिन का काम निकालो। 3 और 2 5 और 1 6 काम करते। कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक। तो कितना काम हो गया दोस्तों? 18 काम। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब इसको करेंगे। B और C का एक दिन का काम कितना है? तो B और C, B का तो 2 है, C का कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 3। और कितने दिन तक काम करते हैं? 3 दिन तक। तो कितना काम हो गया? 9 काम। तो कुल टोटल कितना काम हो गया? 27 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? यहां से यहां तक 27। लेकिन काम है कितना? 30 है। तो इस शेष काम को कौन करेगा? C करेगा। इस शेष काम को C करेगा। तो 30 में से 27 काम हो गया, तो बच गया कितना? 3। अब ये एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। C करेगा, तो ये कितने दिन में करेगा दोस्तों? 3 दिनों में। कितने दिनों में करेगा? 3 दिन में। तो क्वेश्चन अब आपको क्या पूछा है? पूरा काम कितने दिन में? शेष पूछता है तो ये होता, और क्वेश्चन आपको ये पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 3 3 6 3 3 9, इसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? 9 दिनों में। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, C ने कितने दिन काम किया? तो C ने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तो कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये भी आपको घुमा के पूछ सकता है, पूरा काम समाप्त होने पर A ने कितने दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया? तो A ने कितने दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया? 3 दिन। तो ये 3 दिन, ये तो कितने दिन पहले छोड़ दिया? 6 दिन पहले छोड़ दिया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, B ने कितने दिन कार्य करने पूरा होने पर कितने दिन पहले छोड़ दिया? तो कितने दिन? B यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे हो गया, तो 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो लैंग्वेज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, शेष काम कितने दिन में होगा? C ने शेष काम कितने दिन में किया होगा? तो 3 दिन में किया होगा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 3 और 3 6 3 3 9 ये होगा। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ लैंग्वेज का आप यहाँ पे करने के बाद में फिर भी लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करें, एक बार इसको वीडियो को रोक के खुद कोशिश करें। तो देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, A B C किसी काम को क्रम से 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो वही अपन एलसीएम लेंगे। तो यहां पे हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60 होगा। ये कितना? एक दिन में 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे दोस्तों आपको करना है। तीनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, यानी प्रारंभ करते हैं। A + B + C, भाई स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे 4 दिन बाद में A कार्य करना छोड़ देता है, तो यानी 4 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया। 4 दिन तक तो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे A ने छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा? B और C। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है? उसके 4 दिन बाद में B ने भी छोड़ दिया। अब यहाँ से B और C काम कर रहे थे, तो दोनों मिलकर, तो लेकिन B और C ने भी कितने दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया। अब यहाँ पे B ने भी साथ छोड़ दिया, तो शेष काम को कौन करेगा? C करेगा।
शेष काम सी अकेला करता है तो पूरा काम, तो पूरा तो यही है, शेष पूछता तो ये होता। बात समझ में आ रहा है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ए बी सी, एक दिन का काम निकालो। एक दिन का काम कितना है? 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9। एक दिन में 9 काम करते हैं तीनों मिलकर, और एक दिन में 9, और कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक। तो एक दिन में 9 काम करते तो 4 दिन तक कितना करेंगे? 9 चौके 36 काम हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? अब फिर आगे कौन करता है? बी और सी। तो बी और सी का ही लेना है। बी और सी, बी तो कितना करता है? 3 काम एक दिन में। ये कितना करता है? 2। तो 3 है तो कितना हो गया दोस्तों? 5। 5 हो गया। कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक। तो कुल टोटल कितना काम हो गया दोस्तों? 20 काम हो गया। तो 36 ये 20 ये, तो कितना काम हो गया? 56 काम हो चुका है। यहां से यहां तक दोस्तों 56 काम हो चुका है। अब यहाँ पे ये काम की बात कर रहे हैं, तो कुल टोटल कितना वर्ग था आपके पास में? 60। 60 में से यहाँ तक 56 हो गया, तो बच गया कितना दोस्तों? 4। तो सी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? 2 दिनों में। तो 2 दिन ये। तो क्वेश्चन ये पूछा है पूरा काम 4 4 8, 8 2 कितना होगा? 10। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों? 10 दिनों में आपका समाप्त होगा। अब लैंग्वेज क्या होगी? देखो दोस्तों, ये तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, क्योंकि ये इसे 4 दिन पहले छोड़ देता है, बी सी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, तो पीछे से लेगा। ये तो आगे से स्टार्ट कर रहा है, ये पीछे से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ध्यान रखना। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद में ए कार्य करना छोड़ देता है। कहने का मतलब प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन ए कितने दिन कार्य करता है, कितने दिन बाद में छोड़ देता है? कुछ दिन बाद में। तो काम तो किया है, लेकिन कितने दिन किया है ये पता नहीं है। फिर आगे बोला है शेष कार्य बी 10 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो बताओ, कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद में ए कार्य करना छोड़ देता है? तो वही अपन पहले तो वही करेंगे। ए और बी, ए 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60। इसमें इसका भाग देंगे। एक दिन का काम होगा 3, या इसका कितना काम होगा? 2। अब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ शुरू करते हैं, यानी ए और बी दोनों प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में छोड़ देता है। लेकिन कितने दिन करता है ये पता नहीं है। फिर आगे बोला है शेष कार्य को बी 10 दिन में। तो अब ए छोड़ दिया तो कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। अब की बार ये पूछ रहा है। अब मेरे को एक बार बताओ कि यानी कि बी अकेला 10 दिन तक काम करता है। 10 दिन तक काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है वो? 2। एक दिन में कितना करता है? 2। तो इसका मतलब बी ने अकेले ने कितना काम किया है? यहां से यहां तक कितना काम किया है? 20 काम किया है। कितना काम किया है? 20। तो इसका मतलब कुल टोटल वर्क अपन ने कितना माना था? कुल टोटल कार्य कितना माना था? 60। तो 60 में से बी ने अकेले ने 20 काम किया है। तो यहां से यहां तक दोस्तों कितना काम हुआ है? फिर 40 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 40। ये जरूर ध्यान रखें। पहले इसका निकालिए, फिर इसका मतलब कुल टोटल 60 काम होना चाहिए था। बी ने अकेले ने 20 काम किया, कुल टोटल 60 है। तो दोनों ने ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 40। अब ए और बी एक दिन का काम निकाल लो। तो ये तो 3 काम करता है, ये 2 काम। तो यानी 3 और 2 5। ठीक है। तो दोनों ने मिलकर यानी काम किया है 40, और एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 8। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया है दोस्तों? 8 काम किया है। बात समझ में आ रहा है? अब लैंग्वेज ये पूछा है कि तो बताए कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद में ए काम करना छोड़ दिया। तो कार्य यहां से प्रारंभ हुआ, ए ने 8 दिन तक काम किया, 8 दिन बाद में काम करना छोड़ दिया। तो ए ने दोस्तों कितने दिन तक काम किया है? तो ए ने कितने दिन तक काम किया है दोस्तों? 8 दिनों तक। कितने दिन तक? ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? ए ने कितने दिन
तो कितने दिन बाद में छोड़ा, 8 दिन बाद में। अब लैंग्वेज ये भी पूछ सकता है दोस्तों, तो बताओ बी ने कितने दिन काम किया है। तो बी देखो 8 दिन यहाँ पे कर दिया, 10 दिन यहाँ पे, तो 18 दिन होता। बी ने पूरा काम कितने दिन में किया, 18 दिन में। ए ने कितने दिन बाद में छोड़ा, 8 दिन बाद में छोड़ा। बात समझ में आ रहा है। तो ए का पूछा तो इसका आंसर कितना होगा, 8। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों। तो यहाँ पे ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 10 20 30, 10 20 और 30, तो तीनों का एलसीएम कुल टोटल काम 60 होगा। 6 3 2, ये तो सभी को आता है। तीनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद में ए छोड़ देता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद में ए छोड़ देता है। कितने दिन करता है ये पता नहीं है। ए ने छोड़ा तो कौन करेगा दोस्तों, बी और सी। तो यहाँ पे बी प्लस सी करते हैं, तो यहाँ पे ये बोला है उसके 2 दिन बाद भी बी कार्य करना छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो काम किया है भाई, यहाँ से इसके 2 दिन बाद में, तो यहाँ तक तो ए ने छोड़ दिया, फिर इसके 2 दिन बाद में बी ने भी छोड़ दिया, तो बी और सी ने 2 दिन तक तो किया है। फिर आगे बोल रहा है शेष कार्य सी 3 दिन में करता है। तो शेष कार्य यही तो है, ये कितने दिन में करता है दोस्तों, 3 दिन में। और कौन, बी भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे कौन करेगा, सी। फिर आगे बोला है तो बताओ कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद में ए ने कार्य करना छोड़ा। तो देखो दोस्तों यहाँ से निकालो, ये 3 दिन है, 3 दिन तक काम किया सी, और 1 दिन में कितना करता है, 2 काम। तो 2 तो कितना हो गया दोस्तों, 6 काम हो गया। कितना हो गया, 6। फिर यहाँ पे बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, और बी और सी का 1 दिन का काम निकालो, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो कुल टोटल कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे कितना काम किया, 10 काम किया है। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 10 काम ये हो गया, 6 काम ये हो गया, तो कुल टोटल कितना हो गया दोस्तों, कुल टोटल हो गया 16 काम। कितना काम हो गया, 16 काम हो गया। 60 में से 16 हो गया, तो बचा कितना, 44। क्लियर है, कितना काम शेष रह गया, 44। तो तीनों ने मिलकर 44 काम किया है, तो इसका मतलब 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 कितने होंगे, 11। तो 1 दिन में 11 काम करते, तो कितने दिन तक काम किया दोस्तों, 4 दिन। तो यहाँ पे तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य करना छोड़ा, तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 दिन। यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता बी ने कितने दिन काम करने के बाद में छोड़ा, तो 4 दिन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 2 कितने हो गए, 6 दिन। सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया, तो 4 दिन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 6 दिन कितने होंगे, 9। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 दिन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर ये होगा, कितने दिन बाद में छोड़ा, 4 दिन बाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है, और इससे अच्छा अब आगे थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ेगा, बारी बारी से क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, ये तो आज का जो टाइप है नॉर्मल जो चलाया है, जो एसएससी +2 लेवल तक रेलवे का लेवल है, आज तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन अपन ने किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बारी बारी से भी देखेंगे, यानी कि जो भी बारी बारी से अपन कैसे काम करते हैं। तो ध्यान रखना। तो दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया ये वीडियो, तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।